हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 24x7 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैथमेटिक्स की आज मेंसुरेशन की इस क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ पीवाईक्यू देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने हैं, खासतौर पर टेट के एग्जाम में। तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है मेंसुरेशन 2D की। तो उसमें आज हम कुछ पीवाईक्यू पढ़ेंगे और इनकी ट्रिक सीखेंगे, अप्लाई सीखेंगे इनको करना, किस तरीके से इनके यूजेस किए जाते हैं और किस तरीके से कम समय में मोस्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। देखिए, एक आइसोलेस ट्रायंगल है। इस आइसोलेस ट्रायंगल की हमें क्या दी है, पेरीमीटर दी है, पेरीमीटर 2p है। तो इसका एरिया पूछा है, एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप बनाओ एक राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल। ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल। ये साइड बराबर है, ए इसकी साइड ए की मान ली, ए वाली साइड ए की मान ली, तो इसका हाइपोटेनियस a√2 का हो गया। अब इसका पेरीमीटर कितने का दिया है, 2p का दिया है। तो सबको जोड़ दो, ये 2a प्लस √2 बराबर 2a प्लस a√2 बराबर 2p। हमें क्या चाहिए, इसका a चाहिए, साइड चाहिए। यहां से a√2 कॉमन निकाल लो। जैसे ही a√2 कॉमन निकाली तो ये बचा रह जाएगा 2p अपॉन a√2 कॉमन निकालोगे तो ये बचा रह जाएगा √2 प्लस 1, √2 प्लस 1। अब हमारे पास साइड आ गई a√2 प्लस 1। अब आप चाहो तो इसका रेशनलाइजेशन कर दो। जैसे इसका रेशनलाइजेशन किया √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1। या रेशनलाइजेशन नहीं करना है आपको, मान के चलिएगा आपको इसका रेशनलाइजेशन नहीं करना है, तो आप सिंपली कुछ नहीं करो, जो आपने यहां से इसको स्टार्ट किया था सीधा डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट ए की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे ए की वैल्यू, यहां से ए कॉमन ले लिया तो ए के बाद क्या बचा रह जाएगा 2 प्लस √2 बराबर 2p, और यहां से a इज इक्वल टू 2p अपॉन 2 प्लस √2। ये डायरेक्ट आ गई हमारे पास a की वैल्यू, ये आ गई डायरेक्ट हमारे पास a की वैल्यू। और राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 a²। इसमें वैल्यू आप पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, इसका एरिया हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ से आप a की वैल्यू ये निकाल लिए, ए की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दूंगा तो फाइनली हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को कमेंट करें और इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। इस इक्विलेटर ट्रायंगल के एक पॉइंट से तीनों भुजाओं की लंबवत लंबाइयां P1, P2 और P3 है। P1, P2 एंड P3 है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, इसको थ्योरम कह सकते हैं, कई जगह पे इसको पूछा भी गया है। तो देखिए, इसको मैंने सबसे पहले एक इक्विलेटर ट्रायंगल मान लिया। एक इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया जिसकी तीनों साइड इक्वल हो गई। सबसे पहले इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचा गया 90 डिग्री, इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचा गया 90 डिग्री, इस वाले पॉइंट से खींचा गया 90 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ पर तीन ट्रायंगल बन रहे हैं। देखना, पहला इसकी हाइट हमने मान ली है, मान के चलिएगा h1, और इसकी साइड मान ली है a की। a वाला मान लिया हमने, इसकी बेस मान लिया b का, इसकी हाइट मान ली है h2 की। और a मान लिया है हमने c का, इसकी हाइट मान ली है हमने h3 की। अब हम एरिया निकालते हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 a इंटू h1 प्लस 1/2 b इंटू h2 प्लस 1/2 c इंटू h3। और इन तीनों का जो एरिया होगा, जो इक्विलेटर ट्रायंगल है, उसके एरिया के बराबर होगा √3/4 a²। √3/4 a²। यहां से आप क्या करेंगे, सीधा यहां से आप a इंटू h1 b इंटू h1 इंटू h2। अब आप एक चीज बताइए, अगर हमारे पास ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो इन तीनों की साइडें कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी। तीनों की साइड कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी, यानी ए भी ए का होगा, ए भी ए का होगा, ए भी होगा। इट मींस जहां जहां पे हमने अलग अलग साइडें ली हैं ए बी सी, वो सब क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि हमारा कौन सा ट्रायंगल है, हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल है। हमारा कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटर। तो 1/2 AH1, 1/2 AH2, 1/2 AH3। हमें क्या करना है, यहां से सब में से √3/4 a², 1/2 a कॉमन निकाल लिया, बचा क्या रह गया, h1 प्लस h2 प्लस h3। क्या बचा रह गया, h1 प्लस h2 प्लस h3। अच्छा,
हाइट को भी इन्होंने कहा है कि आप H1 H2 H3 नहीं मान सकते, हाइट को भी इन्होंने डिकोड किया कि हाइट आप P1 P2 P3 मानो। चलो तो हम हाइट भी इसकी P1 P2 P3 मान लेते हैं। हाइट भी जो हाइट H1 माना है इसको P1 P2 और P3, ये हो गया हमारा P1, ये हो गया P2, ये हो गया P3। पहले मैंने जनरल फॉर्मूला जनरलाइज किया, उसके बाद वो जो इंडिकेशन चाह रहा मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। अब H1 H2 H3 की जगह पे मैं क्या कर दूंगा, P1 P2 P3, क्या करूंगा P1 प्लस P2 प्लस P3। बहुत ध्यान से समझिए, ए से तो हमारा ए कैंसिल हो जाएगा, ए के बचा रह जाएगा 2 2 जा 4। अब हमें ए चाहिए, हर एक उसकी इक्वलेटर ट्राइंगल की ए चाहिए, उसकी साइड चाहिए। तो ए बराबर यहां से क्या आ गया डायरेक्ट, देखो ए इज इक्वल टू 2 ऊपर √3 नीचे 2/√3 P1 प्लस के P2 प्लस के P3। ये डायरेक्ट कंक्लूजन निकलता है, इसको मैंने प्रूव करके बता दिया। यानी इक्वलेटर ट्रायंगल है, उस पर 3 परपेंडिकुलर खींचे गए हैं और इक्वलेटर ट्रायंगल की साइड पूछी है, तो वो इक्वलेटर ट्रायंगल की साइड तीनों परपेंडिकुलर के सम का 2/√3 होता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 2/√3, 2/√3। चलिए इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम क्वेश्चन है एग्जैक्ट। एक समबाहु त्रिभुज है, उसके अंतर्गत एक लंबवत तीनों भुजाओं की लंबाई है 6 8 10 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ये देखो ये ट्रायंगल है, इक्वलेटर ट्रायंगल है, इक्वलेटर ट्रायंगल है। यहां से एक परपेंडिकुलर खींचा गया, दूसरा परपेंडिकुलर, तीसरा, यानी ये 6 का है, ये 8 का है, ये 10 का है। आपको सबसे पहले इक्वलेटर ट्रायंगल की साइड निकालनी। तो ए बराबर क्या है डायरेक्ट बताओ, 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2/√3, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24। तो ये क्या आ गया 48√3, 48√3। ये डायरेक्ट साइड आ गई। अब इसका आप एरिया निकाल लेंगे, और इसका एरिया निकालने का क्या तरीका है देखो जरा ध्यान से। एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले 40/√3 को और सिंपलाइज कर लेते हैं। जब हम इसको और सिंपली लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको मैं लिख दूंगा 16√3 इंटू √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल होगा, साइड कितने की आ जाएगी 16√3 की। इक्वलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 a², यानी 16√3 इंटू 16√3। 4 से कैंसिल किया, 4 4 16, ये हो जाएगा 16 4 64। 64 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 64 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 192, एक √3 बचा रह जाएगा 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 192√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो इसकी इकाई कितने में होगी सेंटीमीटर स्क्वायर में, और क्यूब की जो वॉल्यूम होता है उसकी इकाई होती है सेंटीमीटर क्यूब में। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम आयतन, उसकी इकाई होती है सेंटीमीटर क्यूब। और एरिया होता है, चाहे टोटल हो, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कुछ भी हो, लेटरल सरफेस एरिया हो, सब एक ही चीजें लगभग, तो इनके सबके एरिया स्क्वायर में होते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। और वॉल्यूम होगा किसी भी चीज का वॉल्यूम क्यूबिक में होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। चलिए इसी पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्रायंगल है 13 14 15 सेंटीमीटर का, विपरीत शीर्ष से भुजा तक खींचे गए लंब की लंबवत लंबाई ज्ञात करो यदि उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर। देखिए एक ए हो गया, कोई भी ट्रायंगल है, फिक्स नहीं है कौन सा है, इसकी एक हो गई 13, ए 14, ए 15। हमसे कह रहा है विपरीत शीर्ष से भुजा तक खींचे गए लंबवत लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ साइड ट्रायंगल 13 14 15, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स साइड हुज लेंथ इज 14 सेंटीमीटर। जिस साइड की लेंथ 14 सेंटीमीटर है बेटा, उसके अपोजिट वर्टेक्स खींचा गया, तो वो कह रहा है कि बताइए इसकी हाइट कितनी होगी। तो इसका क्या एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया बराबर 1/2 बेस 14 इंटू हाइट, इंटू ये क्या हो जाएगी हाइट। बाकी ये एरो का फॉर्मूला लगा देंगे, एरो के फॉर्मूले से एस बराबर कितना हो गया 13 प्लस 15 प्लस 14 अपॉन 2। तो एस बराबर कितना हो जाएगा 15 और 13 28, 4 32 42, 42/2 यानी 21। एस की वैल्यू आ गई 21, 13 15 28 4 32 42 21।
अब हीरो का फॉर्मूला लगा देंगे। हीरो का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए। 21 में से आप घटाओगे 13 तो कितना आ जाएगा 8। 21 में से घटाओगे 14 कितना आ जाएगा 7। 21 में से घटाओगे 15 कितना आ जाएगा 6। यहां से 2 इंटू 7 7h इज इक्वल टू, यहां से बाहर निकल आएगा 7। 7 3 21 बाहर निकल आया 7 और 3 2 6 बाहर निकल आया 3। 8 दूनी 16 से बाहर निकल आया 4। 7 से 7 काट दिया। हाइट इज इक्वल टू 3 इंटू 4। 12 की हाइट आई है, किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। हाइट हमारा दिया है सेंटीमीटर में, तो हाइट इज इक्वल टू ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइट इज 12 सेंटीमीटर। दोनों एरिया तो थे, हमने दोनों एरिया को इक्वल में कर दिया तो हमारी हाइट आई 12 सेंटीमीटर। इसी हम में आगे बढ़ते हैं। बहुत शानदार सवाल है, देखिए मान लीजिए एक्स त्रिभुज की भुजा के गुणनफल को निरूपित करता है। एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ये ट्रायंगल की साइड हो गई। बाई इसकी अर्ध परिधि को करता है हाफ सेमी पेरीमीटर, बाई बराबर एस, ये अर्ध परिधि को बताता है। बाई इसकी अर्ध परिधि त्रिज्या और परिधि के गुणनफल को बताता है। मान लीजिए एक्स जो है ये हो गया, बाई इसकी अर्ध परिधि सेमी पेरीमीटर इन रेडियस और सर्कम रेडियस। सेमी पेरीमीटर हो गया, सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परमाप यानी एस, इसकी इनर रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या आर, और परिवृत्त की त्रिज्या यानी कैपिटल आर को डिनोट करता है। ये अर्ध परिधि ठीक है हिंदी में, ये त्रिज्या ठीक है, पर ये होना चाहिए था अंतः त्रिज्या, इनर रेडियस अंतः त्रिज्या, और ये परिधि की जगह पे होनी चाहिए थी परित्रिज्या, परिधि की जगह पे होनी चाहिए थी परित्रिज्या, वो डिनोट करता है। अब हमसे के गुणनफल को डिनोट करता है, तो बाई अपॉन एक्स क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो बाई अपॉन एक्स लिखते हैं। अच्छा यहां से हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, एक क्वेश्चन हो गया सेकंड। हमको पता है स्मॉल आर बराबर होता है एरिया अपॉन हाफ सेमी पेरीमीटर, कैपिटल आर बराबर होता है एबीसी अपॉन 4a। ये क्या होते हैं समझिए ध्यान से। कोई भी ट्रायंगल है, आपको उसमें इनर सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो स्मॉल आर बराबर एरिया अपॉन हाफ सेमी पेरीमीटर, कैपिटल आर बराबर एबीसी अपॉन 4a। वैल्यू पुट करो, जैसी वैल्यू पुट की, बाई बराबर एस जैसे का तैसा, स्मॉल आर बराबर एरिया अपॉन एस, कैपिटल आर बराबर एबीसी अपॉन 4a। एस से एस कैंसिल, ए से ए कैंसिल, एबीसी की जगह पे आ जाएगा एक्स, तो यहां जो हो जाएगा बाई बराबर एक्स बाई 4, और यहां से बाई अपॉन एक्स की वैल्यू, बाई बराबर आ गया एक्स बाई 4, बाई बराबर आ गया एक्स बाई 4, एक्स बाई 4, और यहां से बाई अपॉन एक्स चाहिए, तो बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ये बहुत शानदार सवाल है, बिल्कुल टेक्निकल, और इसमें ओरिजिनल मैथमेटिक्स का प्रयोग होता है, दिखते हैं कि कहां से क्या लाना है, क्या वैल्यू पुट करनी है। बहुत शानदार सवाल है। इसी पैटर्न में हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक रोम्बस है, उसके दो डायगोनल दिए, एक 12 का दिया है, एक 16 का दिया है, उसकी परिधि पूछिए। देखो ये हो गया रोम्बस, या जो हो गया हमारा रोम्बस। तो ये जो रोम्बस हुआ है, ध्यान से देखना, इस रोम्बस के जो डायगोनल है वो 12 के हैं और 16 के हैं। रोम्बस के डायगोनल कितने के हैं, 12 के हैं और 16 के हैं। अगर रोम्बस के हमारे डायगोनल 12 और 16 के हैं, तो जी रोम्बस के डायगोनल एक है 12 का, और एक रोम्बस का डायगोनल है एक है 16 का, एक है 12 का, एक है 16 का। ध्यान से देखना, ध्यान से देख, 12 16, तो इसके डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये 90 डिग्री, ये इसके जो डायगोनल है किस पर बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर। ये 90 डिग्री हो गया, 90 बाइसेक्ट का मतलब इसकी लेंथ इक्वल होगी, इसकी और इसकी लेंथ इक्वल होगी, यानी एक विकर्ण 12 का है, तो जो यहां से यहां तक ये 6 का, ये 6 का। दूसरा विकर्ण 16 का है, तो ध्यान से देखना, दूसरा 16 का है, तो ये 8 का और ये वाला 8 का।
अब ट्रिपलेट बन जाएगा। ट्रिपलेट से ये 6 का है, ये 8 का, तो ये कितने का आएगा? 10 का। यानी रोम्बस की एक साइड कितने की आ गई? 10 की। अगर रोम्बस की एक साइड 10 की आ गई, उसका पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होता है? 4a। 4a मतलब 4 इंटू 10 यानी 40 सेंटीमीटर। 4 इंटू 10 यानी 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दी तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी पैटर्न में हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रोम्बस का है ये। जैसे हमने बताया, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस और स्क्वायर ऐसे हैं जिसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां से दोनों डायगोनल दिए हुए हैं, दोनों डायगोनल का हाफ हाफ कर देंगे आप, फिर इसका ट्रिपलेट से इसकी रोम्बस की साइड निकाल लेंगे और पेरीमीटर को हम फाइंड आउट कर लेंगे इस वाले, है ना। ए रोम्बस सेम क्वेश्चन है एज इट इज, इसी पैटर्न में मांगे बढ़ते हैं। एक रोम्बस है, इसकी पेरीमीटर कितने की है? 120 की। चलिए बनाते हैं रोम्बस। ये हो गया हमारा रोम्बस। ये हमारा रोम्बस हो गया। और ये जो रोम्बस है, इसमें जो उसके विकर्ण है, उसके जो विकर्ण है रोम्बस के, ये विकर्ण, इसके रोम्बस के जो विकर्ण है हमारे पास, एक विकर्ण 48 का है। अगर एक विकर्ण 48 का हो गया तो ये 24, ये 24, और उसका जो पेरीमीटर है वो दिया 120 का रोम्बस का, तो पूरे बराबर 120। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई? 30 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 30 की। तो ये 24 का है, ये 90 डिग्री, ए आ गया 30 का। हमें इसकी लेंथ और चाहिए। जैसे ही हमें इसकी लेंथ पता चल जाएगी, मैं तुरंत दूसरे विकर्ण की लेंथ निकाल दूंगा। अब देखना, 30 और 24 के बीच में क्या रेशियो बन रहा है? तो 6 5 30, 6 4 24, ये तीसरी साइड मान ली हमने इसकी एक्स की। तो याद करो, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, 3 4 5, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 3। 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, तो 6 3 जा 18, यानी x इज इक्वल टू 18। इट मींस ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ये होगी 18 की। अगर ये वाली लेंथ 18 की है तो इसका डायगोनल जस्ट डबल होगा, 18 2 जा 36 सेंटीमीटर। यानी जो डायगोनल है वो होगा 36 सेंटीमीटर, और बाइसेक्ट करेगा तब इंडिविजुअल 18 18 में बाइसेक्ट करेगा। चलिए इसी पैटर्न में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, डाटा को चेंज किया गया है। हमारे पास यहाँ पे पर्दी दी है, यहां से मैं ए निकाल लूंगा, आ जाएगा 52 का। एक विकर्ण की लेंथ दी है, एक डायगोनल दिया है 40 का, और यहां से हम इसका हाफ कर देंगे और ट्रिपलेट लगा देंगे पाइथागोरस की थ्योरम से, तो हमारे पास दूसरी साइड आ जाएगी। मैं इसका एरिया निकाल लूंगा। सेम क्वेश्चन है एज इट इज, बस डाटा चेंज है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके 3 शीर्ष वृत्त की परिधि पर हैं और चौथा शीर्ष 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र में स्थित है? चलिए देखिए भाई, इसको सबसे पहले तो आप बना लीजिए एक चतुर्भुज। क्या बोल रहा है चतुर्भुज में आपसे? वो एक रोम्बस बोल रहा है। चलो रोम्बस बनाओ पहले। रोम्बस बना लीजिए। चलिए ये बना दिया हमने एक रोम्बस। अब ये जो रोम्बस है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 3 शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। इसके जो 3 शीर्ष हैं वो कहां पे है? सर्कल की परिधि पर है। अगर इसके 3 शीर्ष सर्कल की परिधि पर होंगे, देखा, सबसे पहले मुझे बनाना चाहिए सर्कल एक, तो मैंने ये बनाया सर्कल। ये मानी चलो ये हो गया सर्कल। अब इस सर्कल के अंदर ये ट्रेपेजियम शिफ्ट है। अंदर सर्कल के अंदर क्या है? ट्रेपेजियम है, उसके 3 शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। देखा ध्यान से। अब इस ट्रेपेजियम को मैंने इसके अंदर लगा दिया। जैसे ही मैंने इसके ट्रेपेजियम को इसके अंदर लगाया, देखो जरा ध्यान से,
लगभग लगभग इस तरीके से। और ये हो गया एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, लेकिन ये बाहर जा रहा है इसमें से, ठीक है ना। लेकिन हमें करना क्या है कि तीनों के तीनों पॉइंट को दिखाना है वर्टेक्स पे, और एक सेंटर पे होना चाहिए। अगर ये सेंटर पे होना चाहिए तो फिर क्या होगा, ट्रेपेजियम ही होगा, ट्रेपेजियम ही होगा। तो हमें इसके जो तीन वर्टेक्स हैं, तीन शीर्ष हैं, वो हमें किस पे शो कर रहे हैं, इसके जो हमें तीन वर्टेक्स हैं, तीन शीर्ष हैं, वो शो करने हैं वृत्त की सरकमफ्रेंस पे, उसकी परिधि पर। और चौथा जो शीर्ष है, चौथा वर्टेक्स है, वो उसकी रेडियस को शो कर रहा है, वो उसकी रेडियस को शो कर रहा है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारी चेक करूंगा मैं। देखो अब मैंने एक और बनाया सर्कल, ये सर्कल बनाया। अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैंने एक सर्कल बनाया, अब मैं इसके ऐसे ट्रेपेजियम बनाऊं कि मैंने कहा मान के चलिएगा, सपोज दैट मान के चलिएगा चलो कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट मान के चलिए ए इसका सेंटर है, हमारे पास ए इसका सेंटर आ गया। अब ए अगर इसका सेंटर है तो हमें तीन, ये जो वर्टेक्स है इसके यहाँ पे चाहिए, एक दो, जितनी भी जो रेड मार्कर से मैं शो कर रहा हूं, इसके तीनों वर्टेक्स मुझे यहाँ पे चाहिए। देखो मैंने तीनों शो कर दिए यहाँ पे, तीन, एक, ये जो ट्रेपेजियम है इसके तीनों वर्टेक्स ये शो कर दिए। इसके अलावा हम और कोई डायग्राम इस पे नहीं बना सकते। अब देख रहे चौथा, ये कितने का हो गया, 16 का, ये कितने का हो गया, 16 का, ये कितने का हो गया, 16 का, ये कितने का हो गया, 16 का। क्यों हो गया 16 का, क्योंकि ये सारी की सारी रेडियस है, ये सेंटर है, यहां से ये रेडियस 16 का, ये रेडियस 16 का, और ट्रेपेजियम है तो ये 16 का, ये भी 16 का, ये भी 16 का। और जो बीच में से हमने एक लाइन खींची है, बीच में से जो हमने लाइन खींची है, ए भी इसकी रेडियस है, ए भी कितने की हो गई, 16 की। कुल मिला के ये हमारे पास क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो चाहे तो आप इसका फॉर्मूला एक ट्रायंगल का हीरो के फॉर्मूले से निकाल दो, दोगुना कर दो, या डायरेक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दो। देखना √3/4 ए स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 16 का स्क्वायर। अब एक चीज बताइए आप ध्यान से, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एक दो, तो दो का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 16 8 जा 128 √3, 16 8 128 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 128 √3, 128 √3 सेंटीमीटर, 128 √3 सेंटीमीटर। इसी पैटर्न में आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12। एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, इसकी आसन्न भुजाएं 36 की और 27 है। एक पैरेललोग्राम है, इसकी जो आसन्न भुजाएं हैं ये 36 की हैं और कितने की हैं, 27 की हैं। अगर इसकी दो भुजाएं 36 और 27 की हैं तो हमें क्या करना है, एक हम पैरेललोग्राम बनाते हैं इस तरीके से। इसकी एक भुजा 36, आसन भुजाएं 36 की और 27 की है, ये 36 का हो गया, ये 27 का हो गया, ये 27 का है तो ये भी 27 का हो गया, ये भी 36 का हो गया। लंबी भुजाओं के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। जो लॉन्ग डिस्टेंस, जो लंबी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, उनके बीच की दूरी कितनी है, ये H1 बराबर 9 की है। हमसे पूछ रहा है जो छोटी वाली भुजाएं उनकी बीच की दूरी क्या होगी, यानी ये वाली लेंथ पूछ रहा है, वो H2 कितने का होगा। सिंपली है, 36 वाली जो लेंथ है उसकी हाइट कितने की है, उसकी हाइट है 9 की। 27 वाली लेंथ है उसकी हाइट कितनी है, फाइंड आउट करना है H2 की। देखना 9 एकम 9, 9 3 27, 3 से काट दिया कितना आ गया 12। यहां से हाइट H2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, H2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी दूसरी वाली हाइट आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर की। दूसरी वाली हाइट आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक समचतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजाएं 60 40 और विकर्ण 80 का है। ये 60 का है, ये 40 का है, विकर्ण कितने का है, 80 का है। यहां से हैरो फॉर्मूला लगा देंगे। हैरो फॉर्मूला क्या होता है, हैरो फॉर्मूला होता है हमारा S बराबर A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये हैरो फॉर्मूला हो गया। फिर S की वैल्यू निकाल के यहां से इसका एरिया निकाल दूंगा, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। यहां से एरिया निकल आएगा इस वाले ट्रायंगल का, इसका मैं दोगुना कर दूंगा तो ये पूरा जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया आ जाएगा।
एक का निकाल के, एक ट्रायंगल का निकाल के उसका ट्वाइस कर दूंगा, 2 गुना, तो पूरा पैरेललोग्राम का हमारा एरिया आ जाएगा। इसी पैटर्न में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज हो गया ये, इसकी आसन भुजाएं 18 और 24 की है, ये 24 की हो गई, ये 18 की हो गई, इनके बीच का कोण है 150 डिग्री। तो एरिया बताओ। जब भी दो एडजेसेंट साइड दिए हो, उनके बीच का एंगल दिया हो, तो एरिया होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए की वैल्यू कितनी है 18, बी की वैल्यू कितनी है 24, और ये साइन 150, साइन 150 इक्वल होता है साइन 30 के। कैसे? साइन 150 आपका आना चाहिए सेकेंड क्वाड्रिलेट में, सेकेंड दूसरे चतुर्थांश में आएगा 0, 90, 180, यानी आपको 150 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 180 माइनस 30 लिख दोगे आप। साइन 180 माइनस 30 जाएगा सेकेंड क्वाड्रिलेटर में। सेकेंड क्वाड्रिलेटर में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो जब हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन 180 माइनस के 30, तो यहां पे साइन पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन वैल्यू 90 और 270 पे चेंज होती है, 180 पे चेंज नहीं होती, यानी डायरेक्ट साइन 180 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 30 आ जाएगा। तो इसका सिंपली मीन्स ये हुआ है कि साइन 150 की जो वैल्यू होगी वो आपकी साइन 30 के बराबर होगी, साइन 30 के बराबर होगी। जो साइन 150 है वो साइन 30 होगा, यानी आप यहां से कर दो 18 इंटू 24, साइन 30 हो गया 1/2, यहां से कैंसिल किया 12, 18 दूनी 36, 36, 3, 18 1 जा 18, 3, 21, 216 वर्ग सेंटीमीटर, 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, 216 स्क्वायर सेंटीमीटर, 216 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आंसर? 216 वर्ग सेंटीमीटर, 216 वर्ग सेंटीमीटर। इसी पैटर्न में आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। दो वर्गों की भुजाओं अथवा विकर्णों अथवा परिधि के बीच का अनुपात 5:2 है, तो उनके एरिया का रेशो क्या होगा? दो स्क्वायर हैं, दो स्क्वायर के बीच में एक डायगोनल खींचा है, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनके एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग साइड की एरिया के रेशो के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो कितना दिया है? 5:4, तो एरिया का रेशो क्या हो जाएगा? 25:16, 25:16, 25:16, 25:16। इसी क्रम में आगे चलते हैं। वर्ग ए का क्षेत्रफल 1526 वर्ग सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग बी इस प्रकार बनता है कि वर्ग बी का विकर्ण वर्ग ए के विकर्ण का 3 गुना है। वर्ग बी का जो विकर्ण है ए के विकर्ण का √3 गुना है। यहां से मैं बी अपॉन ए निकालूंगा तो बी अपॉन ए आएगा √3/1, और यहां से मैं इनके एरिया का यदि रेशो निकालता हूं, ए और बी के एरिया का रेशो निकालता हूं, तो डायगोनल का स्क्वायर कर दूंगा, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, यानी इनके एरिया का रेशो आ गया 1:3, 1:3। हमारे पास ए का एरिया पता है 1526, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 1526। बी का निकालना है तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 जा 18 1, 3 2 जा 6 7, 3 5 जा 15 1, 3 1 जा 3 4 5 7 8, 4578 वर्ग सेंटीमीटर, 4578 वर्ग सेंटीमीटर। 15 3 45, 26 3 78, 4578 वर्ग सेंटीमीटर। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो ये हमारी आज की सेकंड क्लास थी मेंसुरेशन की, जिसमें हमने पैरेललोग्राम पढ़े, समांतर चतुर्भुज, और रोम्बस पढ़ा, चतुर्भुज, और हमने कुछ स्क्वायर के भी क्वेश्चन किए, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने एक सर्कल में जो हमने रोम्बस को बनाया था जिसके 3 वर्टेक्स उसके सर्कमफ्रेंस पे थे, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमने 2D में बहुत कुछ चीजें सीखी, उनको अप्लाई किया। इसकी नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगी, तीसरी क्लास बहुत जल्दी इसकी डाली जाएगी यूट्यूब पे। पर आप ये क्लास आपको कैसी लगी, इसमें और क्या सुधार किए जा सकते थे, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
और जो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं कि इन क्वेश्चन को आपको कैलकुलेट करना है, उन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।